लोगों की आस्था से क्या हो रहा है खिलवाड़। जी हाँ, अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसा क्यों कहा है, तो एक मूर्ति देख लीजिए आप यहाँ पर। ये मूर्ति जो कि जैन समाज से संबंधित है, ऐसा दावा किया जा रहा है। जैन समाज के जो भगवान है उनमें से किसी की ये मूर्ति है और इसकी कीमत राठी साहब के द्वारा तो बताई जा रही है कि करोड़ों की है, लेकिन इसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती है क्योंकि भगवान की मूर्ति की कीमत नहीं होती है। लेकिन राठी साहब पहले तो ये बताइए कि मूर्ति फिलहाल कहाँ है? मूर्ति तो पुलिस बताओगी बेबे खड़ा है। मूर्ति तो 12 तारीख ने इससे पुलिस वालों ने लूटी थी। अब तो पुलिस बताएगी ना मूर्ति बेच खाई या मूर्ति के साथ के रहा है या मूर्ति इन लोगों ने रख रखी है, तो पुलिस बताओगी। मैं तो पूछने लग रहा हूँ सवाल, 3 दिन हो गए। मैंने तो एडीजी साहब से पूछा है, बता भाई खड़ा है मूर्ति, लेकिन अभी तक इस बारे में कुछ नहीं पता चला है। मन तो नहीं लगा दाल में कुछ काला है और मैंने ऐसा महसूस हो पूरी दाल मैंने काली लगा बेबे, पूरी दाल ही काली दिखे जी। तो ये भाई साहब फिलहाल हमारे साथ मौजूद है। इनका दावा है कि इनको ये जो मूर्ति है ये यूपी में मिली थी। क्या मैं सही कह रही हूँ? हाँ जी, यूपी मिली थी। मूर्ति कौन लेकर आया था आपके पास? बाबा जी लाए थे और हम थे। हाँ जी। तो मूर्ति मिली कहाँ पर थी? क्या कोई खुदाई? हाँ, खुदान हो रही थी, जेसीबी चल रही थी, वहाँ पे बाबा जी को मिल गए। उन्होंने कहा बेटा चेक करवा दो। हमारा थोड़ा संपर्क था वहाँ गांव में लड़कों से, तो मैंने कहा चलो पुराना बंदा है, जान पहचान विवेक पाटिल, तो मैंने इसको लिया है। बस इसने चेक करवाने के बाद में बोला ठीक है तुम्हारी सोने की है। जैसी भी उसने रिपोर्ट दे दी, बस स्टैंड पे आए, इसने उठवा लिया। जी, मेरा एक दूसरा महत्वपूर्ण सवाल कि अगर मूर्ति यूपी में मिली थी तो उसे हिसार क्यों लाया गया? हिसार लाए थे, एक भरोसा होता है, क्योंकि पुराना जान पहचान था। अगले ने अपने बच्चों की कसम खाई थी कि मैं तुम्हारे साथ धोखा नहीं करेंगे। मैं भी नहीं आ रहे थे, फिर उसने कहा चलो भरोसा है, पुराना बंदा है तो भरोसा कर काम करता है। मैं यहाँ पे 10-12 साल से काम कर रहे थे, इसीलिए आए थे। तो आपने हिसार के अंदर किसको वो मूर्ति दी थी? शिव ज्वेलर्स विवेक पाटिल। विवेक पाटिल। हाँ, नागौरी गेट। हाँ नागौरी गेट पर उनकी दुकान। हाँ जी। तो क्या उन्होंने उस मूर्ति के बदले आपको पैसे दिए, रुपया कुछ दिया गया? भाड़ा दिया था, पैसे थोड़े दिए थे। ऐसे 27-28 हजार थे, 4-5 बंदे थे, उनके लिए भाड़ा डालता रहा। हाँ, 1 महीने से डाला भाड़ा, 1000-2000 शिवम होटल में उसने रखा, उसका भाड़ा उसी ने दिया। छुड़वाया तो 14 लाख छुड़वा के मुझे। छुड़वाया कहाँ से? अच्छा, ये वहां से आ गया, वो जबरदस्त ने सीआईए से सेटिंग कर ली और ये आसी बस स्टैंड से ठुआ दिए। ये पूरी रात पिट्टे जी लगा के और वो मूर्ति पुलिस वालों ने ले ली और सुबह वो जबरदस्त आया, उनने ये छुटवाए और छुटवा के वो बोला कि यूपी भाग जाओ, दोबारा मत आना, यहाँ चक्कर में मत पड़ो मूर्ति मार्ती के, तुम्हारे 14 लाख रुपए दे के छुटवाए हम सीआईए वालों से। अच्छा, मतलब मुझे एक बात बताइए, आप ऐसे क्या लगते थे कि उनसे आज के टाइम में तो परिवार वाले भी एक दूसरे को 14 लाख रुपए दे के नहीं छुड़वाता, भाई भाई भी नहीं छुड़वाता। सच में उन्होंने बोला था कि 14 लाख? मुँह पे करवा दूंगा, बुलवा देंगे उसके मुँह पे कि हाँ तूने ये बात कही थी। ऐसी बात नहीं, सबूत सारे मेरे पास। क्या बोला था उन्होंने? वो बोला 14 लाख दे के मैंने तुम्हें छुड़वा दिया, अब आप घर जाओ। हाँ जी, घर जाओ और वापस मत आना। वापिस मत आना, और यहाँ इसके हरियाणा है, इसके चक्कर मत पड़ो करो, ये बोले थे पुलिस वाले, तो मैंने ठीक। दूसरा मेन सवाल ये उठता है कि हांसी पुलिस को किस तरीके से पता कि ये जो व्यक्ति है ये बस स्टैंड पर है, और किस धारा के अंदर आपको उठाया गया था बस स्टैंड से? क्या आरोप लगाया था? धारा तो लगा ही नहीं, अब बतावे हैं। 2 महीने 5 एसपी साहिबान स्टेटमेंट देगी, डकैत था, ये तो लुटेरा था, तो धोखाधड़ी करता हंडा था, मुकदमा क्यों नहीं लगाया, छोड़ा क्यों फेरी हो तो हमने? तो ये पुलिस जो है इसकी सारी संदिग्ध कार्रवाई है, इसलिए मैं बार बार मांग करूं कि एसपी हांसी की तुरंत प्रभाव से बदली करी जाए और इसकी जांच करवाई जाए, या जो जांच जो पुलिस अधिकारी एसपी तक जाएगी, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट की कप्तान होता पुलिस अधिकारी और उसकी मर्जी के बिना सीआईए कोई काम नहीं करता। और सीआईए ने ये जो मूर्ति है ये बेचने के चक्कर में रख ली। हो सकता है मूर्ति बेच दी हो या मूर्ति गड़ा दी हो या फिर कोई और चीज गड़ा के सामने ले आवे। इसमें कई क्वेश्चन पैदा हो गए हैं अब, क्योंकि मूर्ति जो है हमने सूत्रों से पता कराया कि मूर्ति है नहीं इनके पास, मूर्ति को गोल कर दिया इन लोगों ने। एडीजीपी साहब से मिलने गए थे, उन्होंने आपको यह आश्वासन दिया था कि मूर्ति जरूर आपको पेश की जाएगी? आश्वासन दिया था, अगले दिन खतर बोला अगले दिन आ जाइयो भाई। तो क्या हुआ? अगला दिन नहीं हुआ, सवेरा नहीं हुआ? वो तो एडीजी साहब बताएंगे। हम तो आज भी बात देखा थे, काल भी वहां जाके आए, लेकिन कुछ नहीं था। एक बात मेरे समझ में नहीं आई कि एडीजी साहब को ये मेरे सामने बताई गई थी मूर्ति सीआईए में रखी है। जब सीआईए में रखी तो मीडिया के सामने क्यों नहीं ले आने लग रहे? ले आना चाहिए। इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गोलमाल नजर आने लग रहा है और पुलिस की कार्रवाई संदिग्ध है। मैं तो कहना चाहूंगा इसमें अकेली पुलिस नहीं है, अकेली पुलिस नहीं है, इसमें बहुत बड़े नेता भी शामिल पाओगे, क्योंकि वो भी चुप्पी साधे हुए हैं। कोई नेता के बगैर ये काम थोड़ी होता है। बेचन बाचन का तो केवल उन्होंने ठेका लिया हो,
जी, तो पहले मुझे ये बताइए कि जिस ज्वेलर्स आप जिस पर आरोप लगा रहे हैं उनको आपने मूर्ति दिखाई, तो उन्होंने क्या कीमत क्या लगाई उस मूर्ति की? कीमत कुछ नहीं लगाई कि तुम्हें हम बाद में बता देंगे, आप जाओ, क्योंकि वो तो पहले ही मिल चुके थे, उनको तो जाने देंगे ही नहीं। गिरफ्तार जब आप हुए, आपको गिरफ्तार करके लेके गए, तो उसके बाद क्या आप दोबारा भी मिले उन ज्वेलर्स से? मिले हैं उसके नहीं बाद? मिले। राठी साहब आप मिले हैं उनसे? ऐसे मैं जानता ही नहीं, मेरे पास तो ये आया था, और ये आया तो मैंने मन कराया भाई ये यूपी का रहने वाला, बाहर का बंदा, मजदूर आदमी है और इसकी बात में सच्चाई है। जब इसकी बात में सच्चाई लगी तो हमने इसकी मदद करने का प्लान कर लिया और हमने इसकी मदद शुरू कर, इसको साथ एडीजीपी को लेके गए और इस मामले को मीडिया में लेके आए। अगर इस मामले को मीडिया में नहीं लेके आते तो ये कुछ नहीं करते, ये तो रोड़ा रुड़ा देते। अभी मामला गधे का खेलते, ऐसे है जी, ऐसे है। और पुलिस तो मैं मानूं कि काफी काम गलत करने लग रही है। भाई कितने लोगों के साथ गलत काम कराया होगा, इसलिए हम मीडिया में लेके आए इस बात को कि इसके साथ गलत कराया, पता नहीं कितने लोगों के साथ गलत काम कराया होगा। लेकिन मुझे एक बात ये बताइए कि ऐसा भी तो हो सकता है कि जो मूर्ति है वो नकली हो, असली ना हो। फिर वो नकली है तो वो गड़ाई क्यों? ये तो मूर्ति है ना, ये भगवान की मूर्ति है, इसको गड़ाना किसने परमिशन ली? पुलिस ने। पुलिस की तो कार्रवाई हर एंगल से संदिग्ध है, हर एंगल से पुलिस ने गड़बड़ कर रखी है। तो पुलिस ने तो अपने आप चुपचाप अपना जुर्म स्वीकार कर लेना चाहिए और जो जो उसमें शामिल उन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो सरकार से मांग करूं, मैं तो सीएम साहब से मांग करूं, एक पंजाब का सीएम देख लो और एक हमारा हरियाणा का देख लो, अरे सरेआम भ्रष्टाचार, सरेआम अलबाद होने लग रही है, ये काम कार्रवाई करने नहीं लग रहे। जी ये बताइए, मूर्ति आपने अपने हाथ में खुद उठाई थी जब मिली? अपने हाथ में उठाकर तब मैंने इसको दी थी। क्या मूर्ति के ऊपर कुछ लिखा हुआ था? जब नहीं। ऐसी कोई पुरानी प्राचीन मूर्ति होती है, जब बनाई नहीं, जाती उसके है, वो निशान लगे हैं, तारीख टिक लिखी हुई नहीं, थी कोई? तारीख नहीं, नंबर पड़े हुए, टिक लगी हुई है। हाँ। और जब आपको मूर्ति मिली तो मूर्ति का रंग किस तरीके का था? जैसे काई लग जाती है इस हाँ, यहाँ तरीके? जंगाल जैसी ये लगी हुई है। हाँ। और मेरे पास बहुत सबूत है, मोबाइल में भी है, फोटो खींच रखे हैं, वीडियो बना रखी है, हर सबूत है। मैं तो पहचान लेंगे, चाहे वो 5 महीने बाद देंगे तब भी पहचान लगे मेरी नहीं है, और कल बना के दे देंगे वो भी पहचान लेंगे। और तो भाई सवाल ये उठता है कि अगर मूर्ति सच में महत्वपूर्ण धातु की है और जैन समाज से संबंधित है और करोड़ों की अगर इसकी कीमत है, तो मूर्ति फिलहाल है कहाँ पर? दूसरा सवाल ये उठता है कि अगर ये व्यक्ति को मूर्ति मिली थी तो पुलिस को कैसे पता चला कि ये हांसी बस स्टैंड पर मौजूद है, इसको क्यों गिरफ्तार किया गया? और जिस तरीके से राठी साहब ने बताया भी कि एडीजीपी साहब के सामने पेश हुए थे और एडीजीपी साहब जो कि फिलहाल सर किसी सिंघम से कम नहीं है, आप देख सकते हैं हर जगह रेड मारी जा रही है, उन्होंने आश्वासन दिया था कि जरूर से जरूर मूर्ति को पेश किया जाएगा। तो आज तीसरा दिन हो गया है, मूर्ति पेश क्यों नहीं की गई है? मूर्ति असल में है कहाँ पर? क्या उसे बेच दिया गया है या फिर वो नकली है? नकली भी है तो पेश क्यों नहीं की गई है? आखिर में क्या कुछ कहना चाहेंगे? आखिर में तो मैं एडीजी साहब से प्रार्थना करूंगा कि कार्रवाई करो, और सरकार से भी मांग करूंगा इस बात की। मैं आम आदमी पार्टी का पैनलिस्ट प्रवक्ता हूं, तो इसलिए मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से सरकार से अपील करता हूं, सरकार से मांग करता हूं कि आप इसकी स्वतंत्र जांच करवाओ। एसपी दोषी है तो एसपी पे कार्रवाई करवाओ, और कोई दोषी है तो उन पे कार्रवाई करवाओ। सरकार ने इस प्रकार के काम न करके सरकार की छवि भी खराब हो इसे। पता नहीं पुलिस वाले कितने कांड करते हो, अगर 1-2 को दंड देवेंगे तो बाकियों का अकल भी लगेगी, भाई गलत काम करोगे तो जेल में जाओगे। इसलिए मेरी मांग है कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे एक बात बताइए, इतना बड़ा मामला सामने आ रहा है करोड़ों का, और अगर सच है आपकी बात तो जितने भी सीआईए के ऑफिसर्स इस कांड में शामिल है वो फंस जाएंगे, तो आपको नहीं लगता आपकी जान को खतरा है? अब खतरा है तो दोबारा आए तो खतरे इसीलिए तो करोड़ों की चीज अगले ले रखी है, और जो होगा तो देखा जाएगा। तो क्यों इतना खतरा क्यों ले रहे हैं आप? क्यों खतरा ले रहे हैं? क्या कारण है? एक बात बताओ, पूरी रात अगले ने पिटाई की, तो हमें उस दिन में सब कुछ सबक मिल गया, फिर अब क्या खतरा की चीज? बहुत हो गई, गोली मार देंगे, जान से मार देंगे, इससे क्या बेहतर है? इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। इस मामले में कोई भी अपडेट होगी तो हम आप तक लेकर जरूर पहुंचेंगे। और भाई मेन मुद्दा मैंने आपको बता दिया है कि एक मूर्ति जिसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती, करोड़ों से भी महंगी, जी हाँ, और बताया जा रहा है कि जैन समाज से संबंधित मूर्ति है ये। तो अगर असल में ये मूर्ति गायब हुई है तो गायब की किसने है और वापस कैसे आएगी, ये बहुत बड़ा सवाल बनता है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जुड़े रहिए। मेन मुद्दा है में। धन्यवाद।